हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में इस कड़ाके की ठंडी में हम एक गुनगुना सा एहसास कराते हैं आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम ऑलरेडी असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की। उसके लिए आपको यह जानना पहले जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो कि वर्ब से शुरू होते हैं या जिन सेंटेंसेस में आदेश के भाव, रिक्वेस्ट के भाव और एडवाइस के भाव नजर आते हैं, हम कहते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो यहां रिपोर्टेड स्पीच में जो आपको सेंटेंस मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होगा वो या तो वर्ब से शुरू हुआ होगा, या अगर निगेटिव है तो डू नॉट से शुरू हुआ होगा, या वहां पे आपको प्लीज से सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए हम वन बाय वन दिए गए सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इनसे रिलेटेड रूल्स के लिए आपको ये नोट्स टेलीग्राम के आधुनिक डिजिटल क्लासेस पर मिल जाएंगे। आप वहां से चाहें तो रिटन फॉर्म में नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। यहां ऑरली आपको रूल्स बताए जाएंगे। अगर आप पूरी तरीके से सारे नोट्स एक साथ पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जाना होगा आधुनिक डिजिटल क्लासेस के। तो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम वन बाय वन उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। एंड लर्न योर लेसन, सॉरी यहां पे माई हो गया है, जबकि सेंटेंस यहां होना चाहिए था योर लेसन। सेंटेंस यहां क्या होना चाहिए था? योर लेसन। ये बाय मिसिंग माई लेसन लिखा जरूर है, लेकिन यहां पे होना चाहिए था योर लेसन। आप इस चीज को करेक्ट कर लेना। यहां पे योर लेसन डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब उसके लिए माई लेसन हो जाएगा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जैसा आपको बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क के बाहर का पोर्शन होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा जो कोटेशन मार्क में सेंटेंस का पार्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो वहां आपको या तो वर्ब से सेंटेंस मिलेंगे, या प्लीज से सेंटेंस की शुरुआत होगी, या निगेटिव है तो डू नॉट से सेंटेंस की शुरुआत होगी। इनको वन बाय वन हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो जैसे पहला सेंटेंस है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेंटेंस क्या बनेगा? द टीचर सेड टू। पहला जैसा आपको बताया गया, सबसे पहले हमको सेड टू को कन्वर्ट करना होता। तो अब तक आपको बताया गया है कि सेड टू को असर्टिव में टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पे उसको आस्क में कन्वर्ट करते हैं या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के क्या भाव हैं, और उस भाव के अकॉर्डिंग या तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, या एडवाइज में कन्वर्ट करते हैं, और या रिक्वेस्टेड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम यहां देख पाते हैं तो हमें मिलता है कि दिया गया सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उससे एक आदेश, कमांड प्रतीत हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड मी। और ऐसे सेंटेंसेस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टू से आप जोड़ देते हैं सेंटेंस, या यूं कह लो कि वर्ब से तो सेंटेंस शुरू ही हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, उस वर्ब से पहले आप टू जोड़ के उसको इन्फिनेटिव बना दीजिए, सेंटेंस आपका हो जाएगा। और उसके बाद प्रोनाउन चेंजेस तो रहेंगे लेकिन वर्ब में चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, सिट डाउन नहीं, सॉरी, टू सिट इन योर क्लास, क्योंकि यहां पे माई होना चाहिए था, टू सिट इन
योर क्लास। अब योर किसके अकॉर्डिंग है? मी के। योर किसके लिए आया है? मी के लिए। तो मी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन यहां पे लिखना होगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास, क्योंकि योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो टू सिट इन माई क्लास, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। चूंकि आपको डायरेक्ट स्पीच में यहां योर मिलना चाहिए था, क्योंकि सिट इन योर क्लास जब कहा गया, अपनी क्लास में बैठो और अपना लेसन याद करो, तो यहां योर होना चाहिए था जब आप इसको लिखना। तो एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट स्पीच में आप इसको योर दिखाइएगा। एंड लर्न माई लेसन, एंड लर्न माई लेसन। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसा कि पहले बताया गया कि सेट टू को बदलना होगा, कामा इन्वर्टेड कामा को आपको चेंज करना होगा, उसके प्लेस पे कोई प्रॉपर कंजक्शन यूज करना होगा, उसके बाद प्रोनाउन चेंजेस करने होंगे आपको। अगर प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने वाला तो वो चेंज करते हैं और वर्ब चेंज करते हैं। लेकिन यहां इंपरेटिव सेंटेंस में सेट टू कन्वर्ट होगा, कामा इन्वर्टेड कामा की प्लेस पे आपको एक कंजक्शन यूज करना होगा। यहां पे टू एज अ कंजक्शन समझ लीजिए, चाहे वो इन्फिनेटिव वर्ब का काम कर रहा है। और उसके बाद प्रोनाउन चेंजेस आपको करने होंगे, वर्ब में यहां आप चेंज नहीं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय। टीचर ने बॉय से कहा, या टीचर ने बच्चे से कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को भी गाली मत दो। तो इस सेंटेंस को आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू, क्योंकि यहां निगेटिव आया है इंपरेटिव सेंटेंस, तो नॉट टू अब्यूज एनीवन। चाहे आप इसको ऐसे कर लें, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन, या इसी सेंटेंस को आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप ऐसे लिखिए इसको, द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर सेड टू को आप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, इनकार करना। द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। जब आप फॉरवर्ड यहां लिख चुके हैं तो ऑलरेडी निगेटिव वाले भाव यहां से आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो अब नॉट को यहां आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आपको केवल क्या कर देना है, टू अब्यूज एनीवन। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, टीचर ने बच्चे को मना किया, काहे के लिए मना किया? टू अब्यूज एनीवन, किसी को भी गाली देने के लिए। टू अब्यूज एनीवन, टू अब्यूज एनी वन। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, अगर आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन। चाहे आप वैसे इसको कन्वर्ट कर लें और चाहे आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर लें कि द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। टीचर ने फॉरवर्ड किया, किसको? मना किया बच्चे को, और काहे के लिए मना किया? टू अब्यूज एनीवन, किसी को भी गाली देने के लिए। अगला सेंटेंस जब आप देखेंगे तो पाते हैं, सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा, काइंडली हेल्प मी। तो यहां काइंडली के बाद कामा लगा हुआ होगा, काइंडली हेल्प मी। तो यहां पे आप काइंडली पाएं, प्लीज पाएं, उसका भाव वही निकलता, चाहे आप काइंडली यहां लिखा पाएं या यहां पे आपको प्लीज लिखा मिलेगा, उसका मतलब यही है कि यहां पे रिक्वेस्ट की गई है। और इन सेंटेंसेस को जब आप कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो आपको ये काइंडली हुआ या प्लीज हुआ ऐसे वर्ड मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस इनकी प्लेस पे आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, बस इसके भाव वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो जब इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही चीज सेड टू को आप बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? जैसा कि बताया गया, चाहे ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि यहां पे काइंडली वर्ड यूज हुआ है, या यूं कह लो, अब चाहे काइंडली हो चाहे रिक्वेस्टेड हो, यहां पर प्लीज लगा हो तो वो चीजें रिक्वेस्ट को दर्शाती हैं। तो यहां पर सेड टू को आप कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो सी रिक्वेस्टेड सीता, इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड सीता टू
हेल्प हर, टू हेल्प, यहां पे टू लगा दिया और उसके बाद हेल्प लिख दिया। अब मी देखते हैं किसके लिए, तो मी जो है चूंकि फर्स्ट पर्सन है और आपको बताया गया था सन में पिछली क्लास में कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो मी जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहां कौन है, सी, तो सी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन यहां लिखना होगा। तो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ है। आगे जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि द मदर सेड, मां ने कहा, और जब इफ सेंटेंस में आया हो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में, अगर आपको इफ मिले और वो इफ आपके लिए कोई सुझाव प्रकट कर रहा हो, आपके लिए कोई एडवाइस प्रकट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको इफ देखने को मिलता है। जब आपको सुझाव देना होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी इफ से शुरू होती हुई दिखेगी। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस भी आप चाहो तो दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। एक तरह तो एक को ऐसे करेंगे, द मदर एडवाइज्ड, द मदर सेड टू, को आप एडवाइज में कन्वर्ट कर लें तो द मदर एडवाइज्ड, द मदर एडवाइज्ड मी, द मदर एडवाइज्ड मी, द मदर एडवाइज्ड मी, क्योंकि यू जो आया है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। द मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, हम टू से कंसल्ट अ डॉक्टर को जोड़ देंगे। तो द मदर एडवाइज मी, मां ने मुझे एडवाइस दिया, और काहे के लिए एडवाइस दिया, टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। टू कंसल्ट अ डॉक्टर, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इसके बाद इफ वाला पोर्शन आप लिख दें, इफ यू सफर्ड। अब इफ के बाद इफ और यू किसके लिए आया है, यू आपको कन्वर्ट करना होगा चूंकि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। यहां पे ऑब्जेक्ट आपने मी माना है, तो इफ आई, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो यहां क्या हो जाएगा, इफ आई और सफर, सफर की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सफर्ड। इफ आई, क्योंकि यहां दूसरी क्लास हो गई, इफ लगने से यहां पे अब एक दूसरी क्लास चलने लगी, तो इफ आई सफर्ड, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। अब इसी सेंटेंस को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि माई मदर एडवाइज्ड कि इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड, या इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। फिर आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, चाहो तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा क्या, कि लेट अस प्ले अ मैच। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि लेट, कभी कभार सेंटेंस में केवल लेट आता है, तो अगर केवल लेट आया है और उस लेट वाले रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में अगर निवेदन आग्रह व्यक्त हुआ है तो हम टू से जोड़ देते हैं, और लेट के बाद जब अस होता है तो हमको यह देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन इंक्लूड है तो वी शुड में कन्वर्ट करते हैं, दैट वी शुड लिखते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई प्रोनाउन इंक्लूड नहीं है तो दैट दे शुड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां हम देख पाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन इंक्लूड है, तो यहां हम दैट वी शुड में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो सेंटेंस क्या होगा, हरी
हरी। अब सेड टू को चाहो आप सजेस्टेड और चाहे आप इसको प्रपोज दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे सजेस्टेड में इसको चेंज करिए और चाहे इसको प्रपोज में चेंज करिए। तो हरी सजेस्टेड, हरी सजेस्टेड, हरी सजेस्टेड, हरी सजेस्टेड दैट, हरी suggested that we should, Hari suggested that we should play a match। इस तरह दिया हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई प्रोनाउन यूज नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप इसको लिखते हैं दैट दे शुड। मान लीजिए यहां केवल होता हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। उस कंडीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हरी सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ मैच। इस तरह दिए हुए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया है और ये सेंटेंसेस किससे रिलेटेड हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस से। तो आइए आगे देखते हैं हम कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमारे रिलेटेड हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से और ऑपरेटिव सेंटेंस से। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से स्ट्रांग फीलिंग रिप्रेजेंट होती हैं। जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का होगा उसको देख के आपको स्ट्रांग फीलिंग नजर आएंगी और अगर सेंटेंस आपका ऑपरेटिव है तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस से आपको विशेष नजर आएंगी। वो विशेष गुड भी हो सकती हैं, बैड भी हो सकती हैं। तो यूं कह लो ऑपरेटिव सेंटेंसेस से हमको गुड विशेष दिखती हैं या गुड विशेष का एहसास कराती हैं, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रांग फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हुए होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें कुछ आपके इंपरेटिव सेंटेंस के भी हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी हैं और ऑपरेटिव सेंटेंसेस के भी हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से। तो पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से शुरू होता है और लेट के बाद अस नहीं यूज होता है और उस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में निवेदन आग्रह के भाव हैं तो वहां पर हम टू से लेट को कनेक्ट कर देते हैं और सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो देखते हैं सेंटेंस क्या होगा, ही सेड टू हिज ऑफिसर। तो सेड टू चूंकि यहां रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, he requested his officer to let। अब मी आया है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, ही। तो ही के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही यूज होगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, टू लेट हिम गो होम। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का है उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस कैसा है। तो द बॉय सेड हाउ क्लेवर आई एम और आपको यहां सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा। इट मींस दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब दिया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड में। सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड में। तो जैसे केवल सेड है तो केवल हम एक्सक्लेम्ड कर देंगे। मान लीजिए सेड के बाद टू होता तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता, तो उस कंडीशन में हम
एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो है। जैसे एलास, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में एलास मिलेगा तो उस कंडीशन में हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो करेंगे। और अगर कोई हुर्रा हुआ, ओ हुआ, ऐसे कोई वर्ड यूज होंगे तो हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। ऐसी चीजों में हम सेड टू को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर केवल सेड यूज हुआ है। तो इस कंडीशन में जब डायरेक्ट स्पीच से हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस होगा द बॉय एक्सक्लेम्ड। सेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। तो सेंटेंस क्या होगा? द बॉय एक्सक्लेम्ड, द बॉय एक्सक्लेम्ड। और इसके बाद दैट ही वाज, कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। अब सब्जेक्ट आई जो है, यहां पे आई देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, भाई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट यहां क्या है? द बॉय। तो द बॉय के अकॉर्डिंग हमको कोई प्रोनाउन यहां यूज करना है। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज, एम को क्या हो गया? वाज। अब हाउ जो लगा होता तो वहां पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या व्हाट लगा होता तो वेरी में कन्वर्ट कर दिया जाता उसको। तो दैट ही वाज वेरी क्लेवर, दैट ही वाज वेरी क्लेवर। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तब हम पाते हैं कि जेम्स सेड टू जोसेफ, जेम्स ने जोसेफ से कहा हैप्पी क्रिसमस। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये गुड विशेज हैं, अर्थात ये दिया गया सेंटेंस किससे रिलेटेड है? ऑप्टेटिव से। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं? तो जेम्स सेड टू को अगर गुड विशेज होती हैं, या यूं कह लो अगर एक व्यक्ति दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत होता है, या मुलाकात दर्शाई जाती है, एक दूसरे का मिलना दर्शाया जाता है, तो वहां विशेष हम विश्ड यूज करते हैं। और अगर अलग होने की बात होती है तो वहां हम बैड यूज करते हैं। जैसे गुड नाइट, गुड नाइट में आप अलग हो रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, वहां आप अलग हो रहे हैं, उस कंडीशन में सेड टू को बैड में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर चूंकि हैप्पी क्रिसमस बोला गया है तो इसका मतलब यह तो है नहीं कि अलग होते हुए हैप्पी क्रिसमस बोला गया, हैप्पी क्रिसमस बोला गया है मुलाकात करके। तो उस कंडीशन में हम सेड टू को किसमें कन्वर्ट करेंगे? विश्ड में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? जेम्स विश्ड जोसेफ, जेम्स विश्ड जोसेफ, जेम्स विश्ड जोसेफ और अ हैप्पी क्रिसमस, अ हैप्पी क्रिसमस, अ हैप्पी क्रिसमस। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब हम अगला सेंटेंस देखते हैं तो पाते हैं यहां गुड बाय। जैसा कि अभी आपको बताया है कि अगर अलग होने के भाव में दर्शाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जो है अगर वो अलग होने के भाव रिप्रेजेंट करेगा तो वहां विश नहीं बल्कि हम बैड यूज करेंगे। तो यहां पर आई सेड टू माई सिस्टर गुड बाय, गुड बाय आपको पता है अलग होने के अर्थ में यूज होता है। तो यहां पर हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? आई। और जैसा कि आपको बताया गया है सेड टू को यहां विश में नहीं कन्वर्ट, यद्यप सेंटेंस ये भी ऑप्टेटिव है लेकिन यहां पर इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? बेड में, ना कि विश में। तो क्या हो जाएगा कि आई बेड और किससे? माई सिस्टर, आई बेड माई सिस्टर, आई बेड माई सिस्टर और क्या? गुड बाय। कामे की जगह पे जो कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे, यहां हम कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। तो आई बेड माई सिस्टर, बस क्या? गुड बाय, गुड बाय, आई बेड माई सिस्टर गुड बाय। और इसके बाद फिर लास्ट सेंटेंस देखते हैं तो यहां पर हुर्रा यूज हुआ है, अर्थात यहां भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन है और यहां स्ट्रांग फीलिंग रिप्रेजेंट की गई है। इट मींस दिए गए सेंटेंस में
कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहां स्ट्रांग फीलिंग रिप्रेजेंट की गई हैं। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड यूज किया जाता है। तो यहां पर हुर्रा, चूंकि हुर्रा कहा गया है अर्थात स्ट्रांग फीलिंग के साथ खुशी जताई गई है, तो चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द प्लेयर्स क्राइड आउट विथ जॉय। चाहे आप द प्लेयर्स क्राइड आउट विथ जॉय कह लो, और चाहे इसी को आप कह सकते हो द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। चाहे क्राइड आउट विथ जॉय कह लो, और चाहे इसको आप कह सकते हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इस सेंटेंस को जब कन्वर्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। द प्लेयर्स क्राइड आउट विथ जॉय। हम क्राइड आउट कर रहे हैं, क्राइड आउट विथ जॉय। आप चाहो तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लिख सकते हो, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो क्राइड आउट को चाहे आप क्राइड आउट लिखो और चाहे एक्सक्लेम्ड विथ लिख लो, विथ जॉय दैट। अब यहां वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमने बताया है किससे रिलेटेड होना चाहिए, किससे के अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, द प्लेयर, प्लूरल का, और द प्लेयर के लिए द प्लेयर्स है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? दे। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? थर्ड पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन दे। तो विथ जॉय दैट दे। अब यहां हैव है, तो पास्ट टेंस में हम इसको कन्वर्ट करके क्या लिख लेंगे? हैड। दैट दे हैड वन द मैच, वन द मैच। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस तरह वन बाय वन हमने देखा कैसे असर्टिव से रिलेटेड, इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।